इतना सारा गुटखा भर लेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो ये जो चीजें फ्रेंड्स कस्टमर को इरिटेट करता है। अरे आपको कस्टमर बनाना है दोस्तों, ना कि कस्टमर को इरिटेट करके भगाना है। अगर आपका मुंह सही रहेगा, अगर आपका मुंह से स्मेल नहीं। फ्रेंड्स आज के डेट में हम मार्केट में कोई भी चीज का बिजनेस करने की सोचते हैं, या फिर ऑलरेडी हम किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, हम ढंग से 2 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। वही बिजनेस जब हमारा पहले चलता था, 5 साल 10 साल पहले जो हमारा बिजनेस था, उसमें हम बहुत अच्छा पैसा कमा पाते थे। लेकिन आज के डेट में नहीं कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है, इतना ज्यादा मारामारी हो गया हुआ है कि जिस रेट में आप किसी कस्टमर को मटेरियल देंगे, उससे 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया सस्ता आपका बगल वाला दुकानदार दे देता है। अब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए? क्यों? क्योंकि आपका तो खरीदारी, मान के चलिए अगर कोई 40 रुपए का सामान है, आपका खरीदारी जो है 35 रुपए का है, आप उसको ऑब्वियसली 5 रुपये प्रॉफिट लेके तो 40 रुपए में बेचेंगे। लेकिन आपके बगल वाला जो दुकानदार है उसको वो 20 रुपए में दे दिया। क्या है इसके पीछे आखिर रीजन? कैसे वो दे दिया? यही जो चीजें हैं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप 2 रुपया कमा पाएंगे अपने बिजनेस से। एक नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एक हार्डवेयर का, या आप मान के चलिए अगर आपने टाइल्स का दुकान खोला हुआ है, या आपका पेंट का दुकान है, या फिर अगर बिजली का दुकान है। हमारा जो ट्रेड है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होता है, आपने कभी गौर किया है? जनरली हमारा इन्वेस्टमेंट जो रहता है, एक छोटा से छोटा दुकान जो है, नॉर्मल सा दुकान, जो स्टार्टिंग पीरियड, जो स्टार्टिंग टाइम रहता है, उनका इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ऐसा रहता है। बाद में धीरे धीरे फिर जब उनको लगता है कि ये भी मटेरियल हमें अपने शॉप में रखना चाहिए, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, शॉप में मटेरियल को ऐड करते हैं, और कुछ टाइम के बाद में अप्रॉक्स आपका 2 साल 4 साल के बाद में वही इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 CR तक पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस अकॉर्डिंग तो हमारा इनकम होना चाहिए। नहीं, कम से कम तो पर डे का 5,000 तो काट छांट के जो हमारा प्रॉफिट है, यानी कि जो हमारा मुनाफा है, पर डे का हमारा काट छांट के 5,000 तो बचना चाहिए। लेकिन नहीं बचता है। हमसे अच्छा तो एक गोलगप्पे वाला कमा लेता है, जो 3 बजे ठेला लगाता है और शाम के 8 बजे अपना ठेला वापस घर पे ले जाता है। हमसे अच्छा तो वो फालूदा वाला कमा लेता है, हमसे अच्छा तो वो छोले भटूरे वाला कमा लेता है। लेकिन हम क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्या इसके पीछे रीजन है? सब लोग जानते हैं कि भाई कंपटीशन है, लेकिन उस चीज को कैसे हैंडल करें, वही जो टेक्निक है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। क्योंकि वही टेक्निक को मैं अपने शॉप में फॉलो करता हूं, जिस कारण मैं भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट का जो कंपटीशन है उससे थोड़ा सा ऊपर निकल के हमेशा रहता हूँ। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर, पेंट, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारियां आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। साथ ही नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई अपडेट्स मैं शेयर करते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको लगता है जो मैंने आपको बताया वो अगर आप भूल सकते हैं, तो आप एक डायरी में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को नोट कीजिए, सेंटेंस को मत नोट कीजिएगा, बस पॉइंट को नोट कीजिए और उसको अपने काउंटर के अंदर में चिपका लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप जो है अच्छा पैसा कमा लेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हमें अपने शॉप में ध्यान देना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अगर कोई कस्टमर हमारे पास में आता है, कोई मटेरियल हमसे लेते हैं, तो हम लोग रैक में से निकाल के दे देते हैं, लेकिन उस रैक को दोबारा फिल नहीं करते हैं। सोचते हैं अरे भाई पूरा रैक जब खाली होगा उस टाइम पे हम उसको भरेंगे। अभी आप लोग देखिए मेरे पीछे पूरा रैक भरा पड़ा है। मैं क्या करता हूँ, मेरा एक अगर पेंट इस रैक में से निकल जाता है, मैं वापस से गोडाउन में जाता हूँ और उस एक डब्बे को ला के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और फिर जो है अपना डायरी भी मेंटेन करता हूँ कि मेरे पास में क्या घट गया है, क्या नहीं है। रेंज जो है हमेशा आपका भरपूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर आए, कोई सामान आपके पास में मांगे और आपके पास में हो ही ना। पता चला, एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पता चला कि मान के चलिए कोई भी एक पार्टी आपके पास में आया, अगर आपका टाइल्स का दुकान है, उन्होंने पूरा लिस्ट इतना बड़ा बना के आपको दिया कि भाई मुझे फ्लोर टाइल्स चाहिए, वॉल टाइल्स चाहिए, मुझे जो है किचन का टाइल्स चाहिए, मुझे बाथरूम का टाइल्स चाहिए। अब पता चला कि आपके पास में तो किचन का टाइल्स है ही नहीं, आपके पास में सब कुछ है, टाइल्स भी है, उसका एडेसिव प्रोडक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन किचन का बॉर्डर वाला टाइल्स है ही नहीं। उस एक बॉर्डर के वजह से वो कस्टमर पूरा का पूरा सामान छोड़ के चले जाएंगे, कुछ नहीं लेंगे, वो दूसरे दुकान से ले लेंगे। आपके पास में प्लम्बिंग का पूरा आइटम है,
आपके पास में कोई भी मकान में जो पाइप फिटिंग होता है पूरा आइटम है, आपके पास में बस एक टंकी नहीं है, बाकी आपने पूरा भरपूर रखा है, आपने 10 लाख का सामान भर के रखा हुआ है, लेकिन एक पीस टंकी आपके पास नहीं है। कस्टमर क्या करेंगे, पूरा सामान छोड़ के चले जाएंगे। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, रेंज आपके पास में भरपूर होना चाहिए। रैक हमेशा एकदम ओवरलोड रहना चाहिए, यानी कि रैक हमेशा भरा पड़ा रहना चाहिए। कभी भी खाली रैक मत रखिए। गोडाउन आपका खाली रहे मैटर नहीं करता है, कस्टमर आते हैं गोडाउन देखने नहीं जाते हैं, दुकान देखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमेशा जो है, मैंने आपको कई वीडियो में भी आपको बताया है, व्यवहार जो है हमेशा अपना अच्छा रखिए। आपके पास में कस्टमर आए, लोग अक्सर करते क्या है, मैं आपके पास में आया, मैंने बोला आपको मुझे 10 रुपये का नल दे दीजिए। अब मैं आपसे 10 रुपये का नल ले रहा हूँ, वहीं पे दूसरा कस्टमर आया, वो बोला कि मेरे को 500 रुपये वाला नल दे दीजिए। आप मेरे से थोड़ा सा ऐसे करके बात करेंगे, आया है 10 रुपये का नल लेने, फालतू में टाइम खोटा कर रहा है। हम इसको अच्छे से बात करते हैं, हाँ सर 500 रुपये का नल है, हाँ ठीक है सर हम देते हैं, 2 मिनट बैठिए ना। वैल्यू दोनों को बराबर देना है। जो 10 रुपये का सामान लेने आया है उसको भी अच्छा वैल्यू देना है, उसको भी मान सम्मान देना है। जो 500 रुपये का सामान लेने आया है उसको भी मान सम्मान देना है। ये नहीं कि जो कम रुपए का सामान लेने आया है या जो सिर्फ 1 लीटर पेंट लेने आया है उसको वैल्यू आप डाउन करें, और जो 10 लीटर पेंट लेने आया है उसका वैल्यू आप जो है अच्छा बना के रखें, उसको सर करके बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को सर करके बात कीजिए, दोनों को स्माइल के साथ में डील कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर मॉल में जाते होंगे या फिर किसी स्टोर में जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे गेट पे स्माइल के साथ वेलकम सर करते हैं। तो वही जो चीज़ है, कभी भी कोई ग्राहक आते हैं तो स्माइल के साथ में उनका स्वागत कीजिए। बोलिए सर क्या चाहिए, सर कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे करके। तो ये जो चीज़ है कस्टमर को अट्रैक्ट करता है आपके शॉप पे। अब होता क्या है, कस्टमर लोग सोचते हैं अरे यार उसके शॉप पे क्या जाए, बड़ा चिढ़ा हुआ रहता है, ढंग से बात नहीं करता है, उसका वो अपने एटीट्यूड में रहता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से कस्टमर जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड जो है कंट्रोल में करके रखिए। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। होते हैं बहुत सारे पर्सन एग्रेसिव होते हैं, बहुत सारे पर्सन जो है थोड़ी बातों पे चिढ़ जाते हैं, मैं भी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन जो है इसको कंट्रोल करके रखना है। और कहीं ना कहीं जब आप कंट्रोल करके रखेंगे, हमें दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालना है। अगर वो हमें 2 बातें कह भी दे, 2 बातें अगर सुना भी दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपको नहीं पसंद आया, सामान में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए सर मैं हूँ ना, आप लेके जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे करके बात करना है। फिर जो है कस्टमर को विश्वास बनता है और जो है आप पे बिलीव करके तब सामान लेते हैं। तो इसी तरीके से डील कीजिए ताकि आपके कस्टमर हमेशा खुश रहें और 10 कस्टमर को और लेके आए। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो अच्छा पैसा कमा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, हमेशा आपके शॉप का जो टाइमिंग है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने 8 बजे खोला, कल आपने 9 बजे खोला, परसों आपने 9:30 बजे खोला, फिर कभी आपने 8:30 बजे खोला। इसके वजह से होता क्या है फ्रेंड्स, जो आपके कस्टमर है वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। अब वो आएंगे आपके शॉप पे सुबह 9 बजे, आपका शॉप बंद रहेगा। वो क्या होगा, फिर जाएंगे दूसरी दुकान पे, फिर जब उनके दुकान पे जब जाएंगे, वहाँ से जब उनको मटेरियल मिल जाएगा तो फिर वो आपके दुकान पे आना कम कर देंगे, या ऐसा भी होता है कि वो आना बंद ही कर देंगे। ये चीज़ के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो में। हमारे जो ग्राहक होते हैं मैक्सिमम होते क्या है कि सुबह में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दूध लेने के लिए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर लेने के लिए जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो भी चीज़ का अगर आपका दुकान है, अगर आपने पाइप फिटिंग का दुकान किया हुआ है, आप अपने शॉप में नल बेचते हैं, रात में उनका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, रात में अगर उनका नल टूट गया, उनके मन में फटाक से ध्यान आएगा, अरे अभी इसको कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, पानी बंद कर लेते हैं, सुबह में तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, सुबह में दूध लेने के लिए जाएंगे, वहीं पे जो है हम नल ले लेंगे। उनका दुकान सबसे पहले खुल जाता है, एकदम सही टाइम पे खुलता है। तो ये जो चीज़ें फ्रेंड्स फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो आज दोस्तों के साथ में शाम में दारू पी लिए, सुबह में नींद नहीं खुला तो सुबह में 10 बजे खोल रहे हैं। आज फलाने की शादी में चले गए तो सुबह में नींद नहीं खुला, वहाँ पे फंस के रह गए, तो आज शॉप जो है थोड़ा लेट से खोले। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी आप जाइए, कुछ भी इंजॉय कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका शॉप का जो टाइमिंग है 8 बजे अगर खोलते हैं तो 8 बजे एनी हाउ शटर उठ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दुकान में, आपके शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स है उसका रेट जो है हमेशा मार्केट में वेरीफाई करते रहिए, हमेशा मार्केट में लेते रहिए कि अभी क्या रेट चल रहा है। मान के चलिए अगर आपका पेंट का दुकान है या अगर आपका पाइप फिटिंग का दुकान है, आपके दुकान में जो भी सामान रखा हुआ है उसका रेट जो है अपने दोस्तों से या मार्केट में जो है जिस भी होलसेलर से या फिर जिस डीलर से आप मटेरियल लेते हैं उनसे हमेशा पूछते रहिए कि भाई अभी इस सामान का क्या रेट चल रहा है। यही गलती फ्रेंड्स मैंने 10 दिन पहले किया हुआ था
जिसका जो परिणाम है अप्रॉक्स 35,000 का जो मटेरियल था कस्टमर लेके गए मेरे यहाँ से, और 2 दिन उन्होंने अपने घर पे रखा, तीसरे दिन मेरे शॉप पे लाके पटक दिए। हुआ क्या था, 1 इंच का जो पाइप है फ्रेंड्स, मेरा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा प्लम्बिंग का है, 1 इंच का जो पाइप था फ्रेंड्स, मैंने उनको दिया था 175 का। मेरा जो परचेजिंग था 170 रुपया था, मैंने 5 रुपया प्रॉफिट लेके उनको दिया। लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने मार्केट का रेट वेरीफाई नहीं किया हुआ था, मैं भी जो है आराम से कान में तेल रख के सो गया हुआ था, कभी भी मैंने वेरीफाई नहीं किया। हुआ क्या कि वो आए कस्टमर, मैंने 175 का बिल बना के उनको दे दिया, लेकिन मार्केट का जो रेट चल रहा था वो 165 का चल रहा था, 165 और 168 का रेट चल रहा था। किसी दुकान पे 165 का था, किसी दुकान पे 168 का था। अब हुआ क्या, प्लम्बर उनके साइड पे गए, वो प्लम्बर जो है अपने और कहीं तरीके से जो है, उनका शायद जान पहचान का था, वो मंगवाए हुए थे अपने तरीके से प्लम्बर को, मेरे शॉप का प्लम्बर नहीं था। तो उनकी शॉप पे गए, प्लम्बर ने क्या किया, बोला कि भाई ये आपने कितने का लिया, तो ये तो हमको 175 का मिला पाइप। अब हुआ क्या कि प्लम्बर ने बोला कि अरे इससे सस्ता तो हम आपको दिलवा देते। उसने दुकान का रेफरेंस दे दिया, दूसरे दुकान का रेफरेंस दिया। कस्टमर क्या किए, शाम के समय में गए उनके दुकान पे, रेट वगैरह पूछे, मेरा रेट उनको ज़्यादा लगा, उन्होंने काम को वहीं पे स्टॉप किया, प्लम्बर वगैरह को मना कर दिया कि अभी काम नहीं करना है, पूरा का पूरा मटेरियल ला के मेरे शॉप पे उन्होंने रख दिया। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मान के चलते हैं कोई भी मटेरियल जो है या कोई प्रोडक्ट है, आपका परचेजिंग अगर 170 रुपया है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मार्केट का रेट जो है वो गिर चुका है, फिर हम कैसे लॉस में सह के बेचें। तो फ्रेंड्स आपको लॉस सहना पड़ेगा वहाँ पे, आप अपने कस्टमर को महंगे रेट में नहीं दे सकते, मार्केट से आप महंगे रेट में नहीं दे सकते फ्रेंड्स। अगर महंगे रेट में आप देंगे तो आपके जो कस्टमर है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और 10 आदमी को और बोल के जाएंगे कि भाई फलाने की दुकान पे मत जाओ, वहाँ पे जो है हमेशा महंगे रेट पे मटेरियल्स मिलते हैं। थोड़ा बहुत लॉस सहना पड़ता है, बिजनेस का दूसरा नाम ही है कि भाई इसमें कभी घाटा तो कभी मुनाफा होता ही रहता है। तो इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा मतलब माइंड नहीं करना है कि मुझे लॉस लग रहा है, मुझे ये है वो है। अगर मार्केट का जो रेट है उससे ज़्यादा रेट आपका खरीदारी है तो थोड़ा सा लॉस सह के निकाल दीजिए मटेरियल को, फिर जो है आप मार्केट रेट पे उठाइए, फिर जो है जब रेट बढ़ेगा तो उस समय दबा के फिर कमाइए। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे फ्रेंड्स, आपका बिजनेस जो है बहुत ही स्मूथली चलेगा और कस्टमर का फ्लो भी अच्छा खासा बना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। लोगों की मैं क्या बताऊँ, मेरा दोस्त ही खुद गलती करता है। करते क्या है, जहाँ से उनका रोजी रोटी चलता है, जिस जगह से वो 2 रुपया कमाते हैं, उसी 2 रुपया से उनका घर परिवार चलता है, जहाँ से उनका जीवन यापन होता है, वैसे जगह पे फ्रेंड्स गलत काम शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं गलत काम में, दुकान का टाइम कंप्लीट हो गया, शाम के समय में शटर गिराए, 4 दोस्तों को फ़ोन किए, बुला लिए और आराम से नशाबाजी शुरू कर देते हैं। दारू का बोतल खुला, चखना मिला और जो है वहाँ पे नौटंकी शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें फ्रेंड्स कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो हमारा जगह है जहाँ से हम 2 रुपया कमा रहे हैं वो एक लक्ष्मी का स्थान होता है। मेरे बहुत सारे मैक्सिमम व्यूअर्स मुस्लिम भी होंगे, अदर रिलीजन्स के होंगे, लेकिन उनके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं जो है आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग अगर इस चीज़ को मानते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, अदरवाइज एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। मेरा फ्रेंड क्या करता है फ्रेंड्स, वो अपने गोडाउन में जाएगा, एक पैक लगा लेगा, फिर पूरे दिन कस्टमर को डील करता है। एक बार जाएगा गोडाउन में, फिर दोबारा से सिगरेट पिएगा, फिर जो है कस्टमर को डील करता है, और धीरे धीरे इसका जो नुकसान है, इसका जो खामियां है, वो आज उसको झेलना पड़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े रईस दुकानदार होते हैं, मुंह में इतना सारा गुटखा भर लेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें फ्रेंड्स कस्टमर को इरिटेट करता है। अरे आपको कस्टमर बनाना है दोस्तों, ना कि कस्टमर को इरिटेट करके भगाना है। अगर आपका मुंह सही रहेगा, अगर आपका मुंह से स्मेल नहीं आएगा, अगर आप सही तरीके से कस्टमर से बात करेंगे, स्माइल के साथ में बात करेंगे, तो कस्टमर आपसे प्रभावित होते हैं। ना कि आपने मुंह में कचरा भर रखा है, गोबर भर रखा है, गूं भर रखा है अपने मुंह में, और जो है कस्टमर से ऐसे 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 बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। उधारी से बच के रहिए, हमेशा कैश में काम कीजिए। अगर आप उधार करेंगे, आप कभी भी मार्केट में राइज अप नहीं कर पाएंगे, हमेशा जो है फॉल करेंगे, यानी कि नीचे गिरेंगे। कभी भी मार्केट में आप ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमेशा कैश में डील कीजिए, उधारी से जितना कोशिश कीजिए उतना दूर रहे,
और जो है अपने कस्टमर को बना के रखिए, अपने कस्टमर का बेस जो है बना के रखिए। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, अपने फेसबुक पे पेज बनाइए, अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, उसमें कस्टमर को ऐड कीजिए, अपने शॉप के जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें फोटो लेके और उसमें शेयर करते रहिए। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स एक चैनल बनता है, एक कस्टमर का बेस बनता है, ना कि जो है उल्टे पुल्टे हरकत करने से कस्टमर बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरे को भी पता चलता है कि भाई आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। कहीं पे अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे अगर कोई सुझाव हो फ्रेंड्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं भी थक चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर।